नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 26 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहां पे क्या होना है। लिस्बोन में ये बिल्कुल होगा, जो कि पुर्तगाल का कोस्टल कैपिटल शहर है। बिल्कुल पता होना चाहिए, मैप में देख लेना। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ओशियन, ये चलेगी 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक। उसके बाद में बात करेंगे जीका वायरस के बारे में, काफ़ी चर्चा में रहता है। तो देखिए ये एक वेक्टर बॉर्न फ्लावी वायरस है। बिल्कुल मच्छर के काटने से जो इन्फेक्टेड मच्छर होता है, कौन सा, एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस। ठीक है, इजिप्टी के बारे में बात करें, बिल्कुल वही मच्छर है जिसके काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर हो जाता है। डेंगू के बारे में बात करें, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, CYD-TDV वैक्सीन का नाम है। ठीक है, और जीका वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, याद रखना। और जीका वायरस की बात करें, अगर माता जो है वो अगर इन्फेक्टेड है इससे, तो बिल्कुल ये ट्रांसमिट हो सकता है मां से फीटस में। ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करेंगे वर्ल्ड म्यूजिक डे के बारे में। 21 जून को बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में केरला टू हैव इट्स ओन रीजनल रेड लिस्ट ऑफ बर्ड। ठीक है, अब देखिए कई बार ये होता है एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भैया ये बर्ड की प्रजाति है, एनिमल की है, कि ये है क्या। ठीक है, क्योंकि वो चीजें मोस्टली चर्चा में रहती है तो पूछी जाती हैं। तो ये बानासुरा चिलापन है, ये बर्ड की प्रजाति है। ठीक है, केरला के यहाँ पे बिल्कुल पाया जाता है और केरला में 20 से भी ज्यादा थर्डन जो स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में जब भी चर्चा में आती रहेंगी बात करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जर्मनी पहुंच चुके हैं। G7 का वहां पे सबमिट होना है। अब देखिए ग्रुप 7 G7 के बारे में आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, जैसे कि G7 क्या है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1975 में बिल्कुल बनता है। याद रखने वाली बात है कि इसका फिक्स हेडक्वार्टर और फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है गाइस। उसके बाद में G7 के कौन से क्या मेंबर हैं ये भी देश पता होना चाहिए, जर्मनी, जापान, इटली, यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस। ठीक है, और G7 के ये जो मेंबर है ना, ये सारे G20 के मेंबर हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अब कुछ डिक्लेरेशन है जो G7 से संबंधित, जैसे कार्बिस बे डिक्लेरेशन है, बिल्ड बैक बेटर है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और जो भी इनिशिएटिव लिया जाएगा, जो भी कुछ वहां पे इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम से रिलेटेड, सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करेंगे पद्मा मल्टीपर्पज ब्रिज के बारे में। भारत सरकार ने भी बिल्कुल इसको अप्रिशिएट किया है। और ये कहां पे क्या है, बिल्कुल ढाका बांग्लादेश में है। भारत सरकार ने कहा है कि भैया इससे हमारा जो ट्रेड है, लॉजिस्टिक जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसको भी बहुत अच्छा मतलब बूस्ट मिलेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे ढांड लेक और ब्रह्मा लेक। प्रोनाउंसिएशन आपका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप राजस्थान से, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी एग्जाम होगा पक्का पूछे जाने की संभावना है। ये मेनार गांव का नाम है, उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। बिल्कुल इसे बर्ड विलेज भी कहते हैं। गांव का नाम भी याद रखना, डिस्ट्रिक्ट कौन सा क्या पड़ता है वो रखना, क्योंकि इस ये जो लेक है ना और ये जो गांव है, इनको शामिल करने की बात चल रही है वेटलैंड में। ठीक है, राजस्थान में 2 वेटलैंड कौन से क्या है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए आज द हिंदू की अगर बात करें, आज है संडे, तो संडे को साइंस टेक का पोर्शन पब्लिश होता है। तो इंपॉर्टेंट देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये एरोसेल स्टडी, ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए उसके बाद में ये है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, मेंस का भी क्वेश्चन अच्छे से बनता है, तो ये इन चीज़ों को पढ़ लेना। ठीक है, संडे को ही पब्लिश स्पेशली होता है द हिंदू में। इसी के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।